आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात करते हैं। हम अक्सर क्लासरूम में बच्चों को ऑब्जर्व तो करते ही हैं, लेकिन उस साधारण से ऑब्जर्वेशन को एक बेहद काम के एक्शन लेने लायक डेटा में आखिर कैसे बदलें? इसका जवाब है एक सही टूल किट। एक एजुकेटर के तौर पर सही रिसर्च टूल का चुनाव करना सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। तो चलिए, बिना किसी भूमिका के सीधा शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। एजुकेशनल रिसर्च के टूल्स, येस नो वाली चेकलिस्ट, गहराई मापने वाला रेटिंग स्केल, स्पेशल केसेस के लिए केस स्टडी और आखिर में एक्शन रिसर्च। यानी हमारा ये सफ़र बिल्कुल माइक्रो लेवल से शुरू होकर मैक्रो लेवल के सॉल्यूशंस तक जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस बेसलाइन को समझते हैं कि आखिर एजुकेशनल रिसर्च में क्रिटिकल डेटा इकट्ठा करने के टूल्स होते क्या हैं। देखिए, बेसिक टूल्स जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या क्वेश्चनेयर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आज के समय में सिर्फ इनसे काम नहीं चलता। हमें कुछ और स्पेशलाइज्ड, कुछ और पेने टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, केस स्टडी और एक्शन रिसर्च। ये नए तरीके रिसर्च को कहीं ज़्यादा असरदार और ऑर्गेनाइज्ड बना देते हैं, जिससे डेटा इकट्ठा करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए अपनी टूल किट का सबसे पहला टूल निकालते हैं, द चेकलिस्ट। हाँ या ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाजार जाते वक्त किराने के सामान की एक लिस्ट साथ ले जाना। जो मिल गया उस पर टिक, जो नहीं मिला उस पर क्रॉस। ठीक उसी तरह एक एजुकेटर बहुत ही कम समय में बच्चे के बारे में ढेर सारा बेसलाइन डेटा इकट्ठा कर सकता है। बस येस या नो पर टिक करना है। बच्चा मैथ्स में अच्छा है? येस। क्या वो अक्सर बीमार रहता है? नो। क्या वो दूसरों से जल्दी घुलता मिलता है? शायद नो। बस एक झटके में हमें पता चल गया कि बच्चे में कौन सी क्वालिटी है और कौन सी नहीं। लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक बहुत बड़ी कमी भी सामने आ जाती है। चेकलिस्ट हमें ये तो पक्के तौर पर बता देती है कि कोई क्वालिटी मौजूद है, लेकिन ये टूल उसकी गहराई को बिल्कुल मिस कर देता है। सवाल ये है कि अगर बच्चा मैथ्स में अच्छा है, तो आखिर कितना अच्छा है? इसका जवाब हमें चेकलिस्ट से कभी नहीं मिल सकता। और बस इसी कितना वाली कमी को दूर करने के लिए, यानी गहराई को मापने के लिए, हमारा अगला टूल काम आता है, रेटिंग स्केल। अब ये चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि एक रेटिंग स्केल डेटा में आखिर डायमेंशन कैसे जोड़ता है। देखिए, मैथ स्किल्स के लिए सिर्फ हाँ कहने के बजाय अब हम 0 से 4 तक का एक ग्रेड या नंबर दे सकते हैं। बहुत खराब, खराब, एवरेज, अच्छा या बहुत अच्छा। मतलब अब हमें बिल्कुल सटीक तौर पर पता है कि कोई स्टूडेंट असल में किस लेवल पर खड़ा है। इसे एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी सेमिनार का इवैल्यूएशन करना है। वहां आए लोगों से बस इतना पूछा जाए कि उन्हें वो सेमिनार कितना काम का लगा, और इसे 0 से 5 के स्केल पर रेट करने को कहा जाए। इस छोटे से स्केल से उस पूरे सेमिनार के इम्पैक्ट का बिल्कुल सटीक अंदाजा लग जाता है ना कमाल की चीज? चलिए, नंबर्स और ब्रॉड डेटा से थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं स्पेशल केसेस की। तो केस स्टडी, सच कहूं तो ये कोई छोटा मोटा टूल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रोसेस है। इसका पूरा फोकस किसी व्यक्ति या स्थिति की एकदम गहराई में जाना है। सतह के नीचे आखिर चल क्या रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। केस स्टडी इसी क्यों का जवाब ढूंढती है। और हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि केस स्टडीज का इस्तेमाल सख्ती से सिर्फ स्पेशल केसेस में ही किया जाता है, जैसे कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड है, या किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो रोजाना लेट आता है या कभी अपने होमवर्क ही नहीं लाता। ऐसे मामलों में ही गहराई से ये जानने की कोशिश की जाती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल अंतर समझना जरूरी है, पोर्टफोलियो और केस स्टडी के बीच का फर्क। पोर्टफोलियो हर एक बच्चे का बनता है और हर सिचुएशन के लिए बनता है, लेकिन केस स्टडी एक्सक्लूसिव तौर पर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केसेस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। इसे बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। आखिर में इंडिविजुअल बच्चे से थोड़ा बाहर जूम आउट करते हैं और पूरे सिस्टम की बात करते हैं, यानी एक्शन रिसर्च। देखिए, जब साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स या बिजनेस वाले कोई समस्या सुलझाते हैं तो उसे ब्रॉड तौर पर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। लेकिन जब बिल्कुल यही काम एजुकेशन के फील्ड में होता है, मतलब जब टीचर्स, प्रिंसिपल्स या पेरेंट्स एजुकेशन से जुड़ी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसी सेम कॉन्सेप्ट को सख्ती से एक्शन रिसर्च का नाम दे दिया जाता है। काम वही है, बस फील्ड और नाम अलग है। और ये एक्शन रिसर्च भी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 5 अलग अलग स्टेप्स में काम करता है।
ये स्टेप्स बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे ही होते हैं, जो आखिरकार एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी किसी भी समस्या का एक पक्का और ठोस समाधान यानी एक रेमेडी निकाल कर देते हैं। अगर इस पूरे सोच मटेरियल की सबसे बड़ी फाइंडिंग को समराइज किया जाए तो बात यहाँ आकर टिकती है, अगर हम इनमें से किसी एक टूल का इस्तेमाल करते हैं तो जानकारी लिमिटेड ही मिलेगी, लेकिन अगर इन पांचों टूल्स को ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो सबसे बेहतरीन और हाई क्वालिटी के होते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना बनता है। जब इन अलग अलग टूल्स और मेथड्स में पूरी महारत हासिल हो जाएगी तो आखिर कैसे वो हमारी रोज़मर्रा की एक स्टैंडर्ड टीचिंग को एक बेहद पावरफुल और इम्पैक्टफुल एजुकेशनल रिसर्च में बदल देगा। सच में ये सोचने वाली बातें हैं ना। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।